सुबह का सूरज सनशाइन चिड़ियाघर पर लंबी छाया डालता है, जहां मुख्य द्वार भयावह रूप से खुला है। रमेश खुले द्वार के पास जाता है। उसके चेहरे पर अविश्वास अंकित होता है, क्योंकि वह सावधानी से अंदर कदम रखता है। अराजकता के बजाय एक खामोशी चिड़ियाघर को ढक लेती है। जानवर एक घेरे में इकट्ठा होते हैं, जैसे कि किसी जादू के तहत। वृत्त के केंद्र में मीरा खड़ी है, एक छोटी लड़की जो अजीबोगरीब बातों से अछूती लगती है। बंदर उसे खुशी से हाई फाइव दे रहे हैं। रमेश अपने सामने हो रहे अवास्तविक दृश्य से पूरी तरह से हैरान होकर पूछता है, यहां क्या हो रहा है? जानवरों ने रमेश की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब बुद्धि झलक रही थी, मानो वे जितना दिखाते हैं उससे कहीं अधिक समझते हैं। मीरा हर कदम के साथ अपनी प्रत्याशा बढ़ाते हुए हाथी के बाड़े के पास जाती है। हाथी उसे चंचल प्रदर्शन के साथ बधाई देते हैं, पानी को हवा में ऊंचा उछालते हैं जैसे कि आनंदित फव्वारे। मीरा की हंसी गूंजती है, पल की खुशी को प्रतिध्वनित करती है, क्योंकि वह हाथियों की हरकतों को देखती है। तोतों का एक कोरस उत्सव में शामिल होता है। उनकी आवाजें एक खुशहाल जन्मदिन की सरसराहट में मिल जाती हैं। जन्मदिन मुबारक हो मीरा, रमेश प्रकट होता है। उसकी आंखें गर्मजोशी से चमकती हैं, क्योंकि वह घोषणा करता है, आज कुछ खास है। जैसे ही शाम ढलती है, रमेश अपने शांत कार्यालय में अकेला बैठा है। दिन की गूंज अभी भी बनी हुई है। चिड़ियाघर शांत हो जाता है, क्योंकि जानवर अपने बाड़ों में चले जाते हैं। रमेश को अपने विचारों के साथ छोड़ देते हैं। वह अपनी डायरी के पन्नों को भरता है, दिन की घटनाओं और जानवरों के भीतर की जंगली भावना पर चिंतन करता है। रमेश रुकता है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आती है, क्योंकि वह सोचता है, आज अद्भुत था। शायद जानवरों को भी कभी कभी जंगली होने की जरूरत होती है। एक दयालु तरीके से उसकी मुस्कान चौड़ी हो जाती है, क्योंकि वह घोषणा करता है कि इस दिन को हमेशा चिड़ियाघर दिवस के रूप में जाना जाएगा। अपने कार्यालय की शांति में रमेश का निर्णय एक साधारण दिन को एक स्थायी विरासत में बदल देता है।